हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। देखिए, कल मैंने टेलीग्राम पर प्रेडिक्शन वीडियो डाला था और मैंने उसमें बता रखा था कि ये वाली कैंडल आप देखें और जैसे ही ये ऊपर कटे, चूंकि नीचे बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए कितना ज़्यादा मार्केट को बायर ने ऊपर की तरफ कर रखा है। तो मार्केट में बायर की स्ट्रांगनेस है और बायर की स्ट्रांगनेस कैसे दिखाई दे रही है, वो इस तरह भी दिखाई दे रही है कि ये जो सपोर्ट जोन है मार्केट ने बार बार इस सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट किया, यानी कि यहाँ पे बायर बढ़ा रहा है और इसको लेने नहीं जा रहा है, इसके एसएल नहीं लेने जा रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये बायर की स्ट्रांगनेस दिखा रहा है। तो मैंने ये वाली कैंडल बताई थी, ये जो कैंडल आपको लास्ट टाइम पे दिखाई दे रही है, जैसे ही मार्केट ने इसका हाई काटा, आप देख सकते हैं कि पहले टारगेट जिसमें आपको यहाँ तक दिखाई दे रहे हैं, और चूंकि यहाँ पे डायरेक्ट एसएल नहीं है, दूसरे टारगेट्स आपको इसके विक तक के दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो यही ट्रेड हमने जो है अपने टेलीग्राम पे भी पकड़ी थी, आप आके चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और निफ्टी में भी बताया था कि देखिए निफ्टी में क्या हो रहा है। निफ्टी में ये जो कैंडल है, मतलब ये जो लास्ट स्विंग है, प्राइस यहाँ से वो लेना चाहिए, सपोर्ट लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसने क्या करा, बिल्कुल इसी जगह इसने रिजेक्शन कैंडल बनाई और फिर उसका जो है लो नहीं काटा, ऊपर की तरफ चल दिया मार्केट। ठीक है, मतलब कि सीधी सी बात है कि देखिए ये इसे फिर से रिस्पेक्ट कर रहा है। और जो ये नीचे गिरा, ये बड़ा टाइम फ्रेम आप कह सकते हैं, जो ये नीचे गिरा, तो मैंने ये भी बताया था कि अगर ये नीचे गिर रहा है इस लेवल से, अगर ये नीचे गिर रहा है तो आपको पहले टारगेट यहाँ पे बुक करनी चाहिए, क्योंकि नीचे जो है बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो मार्केट में जो है बायर ज़रूर से ज़रूर कोशिश करेगा। देखिए आप इस चीज़ से समझिए कि यहाँ पे जब भी मार्केट में करेक्शन आ रहा है, जब भी करेक्शन आ रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे भी क्या कर रहा है, यहाँ पे भी मार्केट क्या कर रहा है, बार बार जो है बायर को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको ये चीज़ तोड़ती भी लग रही है कि भाई बायर के एसएल तो ले लिए इसने, मगर ये काम इसने जो है बैंक निफ्टी में नहीं किया। बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं किया। देखिए बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में यहाँ पे अच्छा खासा ये डब्लू बन रहा है और मार्केट जो है इसी सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार आप दोनों इंडेक्सेस को देखते हुए काम करें। और कल का जो प्रोडिक्शन वीडियो था उसे भी ज़रूर देखें, आपको ज़रूर उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए ये जितना भी मार्केट है उसमें जो है बार बार मार्केट या तो मतलब बायर की स्ट्रांगनेस दिखाने के लिए या तो गैप अप खुल रहा है या फ्लैट खुल रहा है। देखिए यहाँ पे गैप अप है, यहाँ पे गैप अप है, यहाँ पे गैप अप है, यहाँ पे फ्लैट है। ठीक है, एकमात्र यहाँ पे ये गैप डाउन हुआ। तो अगर ये गैप डाउन हुआ तो ये यहाँ पे जो बायर है इनके एसएल लेने के लिए यहाँ पे नीचे जा रहा है, मगर ये निफ्टी में जा रहा है, उसमें नहीं जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे इसमें नहीं जा रहा है। इसमें भी जब मार्केट देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ आने लगा, तो या तो ये जो है गैप अप खुल रहा है बायर की स्ट्रांगनेस दिखाने के लिए, ये रहा गैप अप, ये रहा गैप अप, ये रहा गैप अप। ठीक है, यहाँ पे कहीं ये 28 तारीख को ये यहीं से खुला था। ओके, और सब जगह यहाँ पे ऊपर ऊपर खिल रहा है। यहाँ पे भी इस जगह ये गैप डाउन खुला था पहली बार, तो गैप डाउन खुला, मगर इसने यहाँ पे बायर के एसएल नहीं लिए, इस लेवल को इसने किया सपोर्ट। ओके, तो इससे क्या दिख रहा है, इससे दिख रही है बायर की स्ट्रांगनेस। ठीक है, तो अगर बायर की स्ट्रांगनेस दिख रही है, और मैंने ये बताया ही है कि भाई इस कैंडल को देखो, जब इसका लो नहीं काट रहा, हाई काट रहा है, सीधी सी बात है मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट में ये जो सेलर की ट्रेंड लाइन बन रही है इसको लेना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो वही मार्केट में हुआ, आप देख सकते हैं। चूंकि यहाँ पे डायरेक्ट एसएल नहीं है, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा परेशान करता हुआ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या इसमें होना चाहिए वो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। और देखिए इसे पकड़ने का दूसरा तरीका भी है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे समझिए। बस आपको ये जानना है कि मार्केट में एसएल कहाँ ख़त्म हो गए, कहाँ है कहाँ नहीं है। यहाँ पे नहीं है, अब ये इस तरीके से चला, क्या कोई कॉल वाला अपना प्रॉफिट देगा? कतई नहीं देगा। यहाँ पे एसएल नहीं है, यहाँ दो जगह एसएल नहीं होंगे। ठीक है, तो यही तो हाई है, इसके बाद जो हाई है वो यही तो है। तो यानी कि यहाँ इसके आजू बाजू अगर आपने यहाँ तक के भी टारगेट लिए हैं इस कैंडल के निकलने के बाद, तो आपने बहुत बढ़िया टारगेट्स लिए हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या करेगा, परेशान करेगा, क्योंकि ना तो यहाँ पे एसएल है ना यहाँ पे एसएल है, यहाँ पे एसएल नहीं है। ठीक है, इसने ये स्विंग जो है टेस्ट कर ली, ये स्विंग टेस्ट कर ली ना इसने, इसके बाद ये कोई ना कोई रेड कैंडल बनाएगा तभी तो परेशान करेगा भाई। जब ये बाइंग में जा रहा है तो कुछ लाल लाल जो मूव्स आएंगी तभी तो परेशान करने का मतलब है। तो आप बस इसे ये देखें कि भाई तुम कहाँ तक जाती हो। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, यानी कि इस ये जो कैंडल का वो है,
ये जो कैंडल का वो है, इसने यहाँ से सपोर्ट ले रखी है। बस आपको अब ये देखना है, इसने देखिए और एक बेहतरीन डोजी भी बना दी है, बस कितनी बढ़िया डोजी बनाई है। तो मैं आपको कैंडल साइकोलॉजी से प्राइस एक्शन कैसे पकड़े ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये जानने की कोशिश करें कि इस लेवल को मार्केट ने 3 बार टेस्ट कर लिया। देखिए इस ये जो डोजी, इससे टेस्ट किया, इससे टेस्ट किया, इससे टेस्ट किया, 3 बार टेस्ट कर लिया, ठीक है। और ये जो कैंडल है, जो ये कैंडल है लाल वाली, इसमें मैंने आपको बहुत बार बताया है, ऐसी कैंडल्स में एसएल आपका ये नहीं है, एसएल आपका ये है। तो ये जो डोजी आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है, मगर ऐसे में ही पेशेंस की ज़रूरत होती है। आप ये देखें कि भाई तुम क्या इस बॉडी के मतलब इससे नीचे नहीं जाना तुम्हें, ठीक है। तो देखिए आप डोजी जो है इससे नीचे नहीं गई है। जब यहाँ पे एसएल नहीं है, यहाँ 3 बार टेस्ट हो चुका, तो क्या होना चाहिए, प्राइस एक्शन को ब्रेकआउट देना चाहिए। तो यहीं पे हमने भी ट्रेड अपने टेलीग्राम पे दी थी, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, इसी लॉजिक के थ्रू दी थी। क्योंकि देखिए सीधी बात है, डायरेक्ट एसएल यहाँ पे है नहीं, और जब प्राइस ऊपर पहुँचा हुआ है, ऊपर पहुँचा हुआ है, तो नीचे जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, या ऊपर जा सकता है। तो नीचे जाने के रास्ते कहाँ हैं कि पहले इसे तो निकाल, इस लेवल के बाहर तो निकाल, मगर जब नहीं निकाल रहा, उससे ऊपर जा रहा है और नहीं समझ आ रहा था इस लाल कैंडल के ऊपर जब प्राइस चला जाए तब चले जाओ, मगर ऑब्वियस सी बात है आपका एसएल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें ब्रेकआउट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अब चूंकि मार्केट में देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए मार्केट में क्या है, एक बार बार यहाँ पे सपोर्ट लेवल आ रहा है। चूंकि यहाँ पे डायरेक्ट एसएल नहीं है, एक सपोर्ट लेवल आ रहा है, तो ये जो सपोर्ट लेवल है अब मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, ठीक है। इसीलिए आप इसमें ये ना एक्सपेक्ट करें कि ये इस डोजी तक के, मतलब ये जो डोजी आपको दिख रही है ना ये वाली, इस डोजी तक के आपको टारगेट देगा। क्योंकि इस चीज़ की वजह से बहुत लोग जो है दिक्कत में आए होंगे, ठीक है। ये वाली बात है। तो ये एक जस्ट ब्रेकआउट है, और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेल हुआ और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आया, ठीक है। मतलब मैं आपको यहाँ पे ट्रेड लेने का तरीका बता रही हूँ कि यहाँ पे एसएल नहीं है, प्राइस ऊपर पहुँचा हुआ है, एक लेवल को 3 बार टेस्ट कर लिया, तो अब शायद इसमें ब्रेकआउट हो सकता है। तो अगर यहाँ से ट्रेड नहीं लगा सकते तो इसके ऊपर प्राइस पहुँच जाए, यहाँ पे कोई छोटी मोटी डोजी बनी हो, कुछ बनी हो, कोई इस तरह की कैंडल बनी हो, उस पर ट्रेड ले सकते हो 1 मिनट पे, ओके। इस तरह आप काम कर सकते हैं। अब देखते हैं, देखिए कल के लिए क्या सीन है। अगर कल के लिए मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो देखिए इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट अगर एक फॉर्म में देखें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक डब्लू बना रखा है और डब्लू से ऊपर ही प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। और इसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बेहतरीन सेलिंग लेवल है, क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन मार्केट है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर है। और अंत में इसने एक बहुत बेहतरीन डोजी बना रखी है और एक रिजेक्शन कैंडल भी बना रखी है। तो सबसे पहली बात तो देखिए इसमें यही है कि ये जो कैंडल है इससे जो है मार्केट जो है नीचे नहीं जाना चाहिए अगर इसको ऊपर की साइड जाना है। क्योंकि देखिए जो ये चार्ट बना हुआ है ना, जो मतलब इस चार्ट का साइकोलॉजी कह रहा है, या चार्ट जो फॉर्मेशन है कि ये बाइंग का चार्ट है, सेलिंग का चार्ट है, अगर आप इस तरीके से पूछें तो ये एक बाइंग का चार्ट है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, देखिए कोई भी लो अपना वो नहीं काट रहा है, कोई भी स्विंग लो नहीं काट रहा है, सारे स्विंग मतलब ऐसे स्विंग हाई बन रहे हैं, ठीक है। इस वजह से तो ये बाइंग साइड का चार्ट है। और आप इसे ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बायर्स के एसएल भी हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन बात ये है कि ये चीज़ नहीं कटनी चाहिए। अगर मान लीजिए ये चीज़ कटती है, अगर मान लीजिए ये चीज़ कटती है, मार्केट नीचे की तरफ आता है या गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे बुक करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए इस लेवल से बाइंग आ रही है और नीचे जो है बायर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, इस वजह से आप यहाँ पे बुक करने की कोशिश करें। अगर अगर ये भी निकल जाता है तो देखिए अलग सिनेरियो रह जाता है, ठीक है। इनने दोनों इंडेक्सेस को देखें आप, एक से ही नहीं, दोनों इंडेक्सेस को देखने की कोशिश करें। अगर प्राइस इसमें क्या करता है, अगर प्राइस इसे निकाल देता है, ऊपर की तरफ चलता है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे बहुत टाइम से जो है मार्केट में सेलिंग लेवल है। तो ये ना सोचें आप कि कल को ही ब्रेकआउट हो जाएगा। ब्रेकआउट होने में मार्केट बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत बार जो है ऐसे 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 करता रहता है। इसीलिए अगर आप जो है बिगनर हैं और नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये डोजी बैठी है ये वाली, ठीक है। तो इस लेवल पे, इस सेलिंग लेवल पे बुक करने की कोशिश करें। अगर मार्केट आपको ऊपर निकलता हुआ दिखाई देता है तो ये कोशिश करें आप।
तो भी बना रखा है मार्केट ने निफ्टी में क्या है कि इस सपोर्ट लेवल से मार्केट सपोर्ट ले रहा है और अंत में मार्केट ने एक डब्लू बनाया। यहाँ पे डायरेक्ट एसएल है नहीं, यहाँ पे इसने लास्ट स्विंग बना रखी है। ओके, और यहाँ पे इसने दो दो डोजियाँ भी बना रखी हैं। तो इसमें क्या सिनेरियो दिखाई दे रहा है, इसमें ये सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि प्राइस जो है अभी ऐसे डब्लू मिडिल पर ही है और प्राइस को जो है इस रेंज से नीचे नहीं आना चाहिए अगर ये ऊपर जाने की तरफ की सोचता है तो। मगर चूंकि डायरेक्ट एसएल नहीं है तो पहले आप इस रेंज तक की, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी जो ये है क्या नाम है सेलिंग लेवल है वो पास में ही है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको मार्केट में कुछ भी मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर ये ऊपर उठ रहा है तो इसके ज़्यादा टारगेट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सेलिंग लेवल यहीं पे है ना, यहीं पे है सेलिंग लेवल, सेलिंग जोन कह लीजिए, सेलिंग लेवल कह लीजिए। तो इसमें भी चूंकि यहाँ पे ऊपर एसएल नहीं है और ये जो लेवल है जिसे मार्केट ने बार बार रिस्पेक्ट दिया है, तो यहाँ से एक रिजेक्शन आने की ज़रूर से ज़रूर वो रहती है। अब देखिए इसमें बात क्या होती है कि हम कैसे पहचाने क्या है। भाई देखिए मान लीजिए इस लेवल से बाइंग आ रही है मार्केट में, हमें क्या पता मार्केट देखिए यहाँ से चालू होगा। अगर यहाँ से चालू होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हरी कैंडल अगर आ रही है तो वो हरी कैंडल का साइज़ छोटा होगा। हरी कैंडल का साइज़ इस टाइप का, ये जैसे है इस टाइप का नहीं होगा, छोटा होगा साइज़। ठीक है, तो छोटे साइज़ का कैंडल होगा तो यहाँ पे अगर टकरा के नीचे आया तो हम ये भी मान सकते हैं कि हाँ भाई ये मार्केट मतलब जो अपना लो काट दे। मगर अगर मान लीजिए इस तरह का हुआ सिनेरियो कि ये जो है इस लेवल से ऊपर की तरफ जाने लगा मान लीजिए, तो फिर ये इस तरह का सिनेरियो हो गया ना, ऐसा वाला सिनेरियो हो गया। मतलब जो नीचे जिन्होंने कॉल बाय की है कि हाँ भाई ये अच्छे बाइंग लेवल से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर वो अपना प्रॉफिट थोड़ी ना देंगे। तो फिर ऐसे में क्या है, मार्केट ऐसे ऐसे करता परेशान करता रहेगा। ठीक है, तो ये चार्ट की फॉर्मेशन होती है कि चार्ट किस तरीके से बन रहा है और कहाँ पे एसएल छोड़ रहा है, कहाँ पे एसएल ख़त्म कर रहा है, ये सारी बातें हैं। ओके, और अगर आप इसमें आर्ट फॉर्म में जाना चाहते हैं तो और इस तरह मैं बता सकती हूँ कि देखिए यहाँ पे सेलर का लेवल है, सेलिंग मतलब सेलर है, यहाँ पे मार्केट में देखिए बायर है। ठीक है, अगर आप जो है पैटर्न पे ट्रेड करते हैं तो इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे एक बाइंग लेवल है और यहाँ पे एक सेलिंग लेवल है, यहाँ पे कोई एसएल है नहीं। और अगर आपको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप इस लेवल से सेलिंग का सोच सकते हैं। ठीक है, इस लेवल से सेलिंग का सोच सकते हैं मार्केट में। मार्केट आप देख सकते हैं क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो और अगर आपको मतलब अपडेट्स चाहिए ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो आप फिर टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। और इसमें मैं लास्ट में यही कहूँगी कि देखिए मार्केट जाते जाते लास्ट में डब्लू बना के जा रहा है, रिजेक्शन कैंडल वगैरह बना के जा रहा है, तो बाइंग के मौके इसमें दिखने चाहिए मार्केट में। ठीक है, मगर देखिए सबसे बड़ी बात मार्केट में क्या होती है ना, मार्केट में सबसे बड़ी बात ये होती है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ हो रही है, और वो देखिए हमें सुबह ही पता चलती है। अब जैसे ये चार्ट है, इसने क्या किया, ये जो सपोर्ट जोन है यहीं से ये तो चालू हो रहा है, इस सपोर्ट जोन से ये चालू हो रहा है। इसने ट्रैप करने के लिए क्या किया, ये जो कैंडल आपको ये दिखाई दे रही है, छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे आप तो एक लाल कैंडल दिखाई देगी। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए इसने कितनी बेहतरीन जो है यहाँ पे एक कैंडल बनाई, फिर यहाँ पे जो है इसने इस रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट किया और कितना बढ़िया ये पुट में गिरा। मगर बात समझने की ये है कि नीचे जो है बायर स्ट्रांग है और यहीं से मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ उठ गया। तो चीज़ यही है कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट उन पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, आपको ये देखने की कोशिश करनी है। यहाँ पे भी जैसे मैंने निफ्टी में दिखाया, यहाँ पे भी मार्केट ने एक जो है अच्छा बेहतरीन डब्लू बना रखा है। डब्लू मिडिल पे सारा प्राइस एक्शन है, सारे एसएल इकट्ठे हो रहे हैं। तो बस ये चीज़ देखने की कोशिश करें। और चूंकि यहाँ पे डायरेक्ट एसएल नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ पे टारगेट्स बुक करने की कोशिश करें। अगर नीचे की साइड आता है तो, अगर ऊपर की साइड आता है तो पहले जो इस लेवल पे ये सेलिंग लेवल बना रहा है यहाँ तक के बुक करने की कोशिश करें। ओके, क्योंकि देखिए ये परेशान करता है जब भी ब्रेकआउट की बात होती है ना, तो मार्केट परेशान ज़रूर करता है। वो आपकी आरआर के ऊपर है कि आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं। और टेलीग्राम चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको हमारी सारी ट्रेड्स वहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।